आखिर चांद पर हवा क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें स्पेस साइंस के कुछ सबसे बुनियादी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। हमारी इस जांच का जो पहला और सबसे बड़ा क्लू है वो है चांद का गुरुत्वाकर्षण, या यूं कहें कि उसकी बेहद कमजोर पकड़। अच्छा, तो ये गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक अनदेखी ताकत है जो किसी भी ग्रह या चांद के चारों ओर गैसों को जकड़ कर रखती है। यही वो ताकत है जो एक वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को थामे रखती है, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, यही सारी कहानी को पलट देता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 1/6 है। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा कम। और इस तस्वीर से ये फर्क एकदम साफ हो जाता है। जरा देखिए, पृथ्वी की ग्रेविटी वाला बार कितना ऊंचा है और उसके सामने चांद का बार कितना मामूली सा लग रहा है। इतनी कमजोर पकड़ किसी भी वायुमंडल को थामने के लिए काफी नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है? बहुत सीधा सा। अगर चांद पर किसी भी तरह से गैस के कण आ भी जाएं, मान लीजिए किसी उल्कापिंड के टकराने से, तो चांद उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। वो बस उड़कर सीधे अंतरिक्ष में खो जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। अगर कमजोर गुरुत्वाकर्षण पहला मुजरिम था, तो दूसरा मुजरिम सीधे हमारे सूरज से आता है, और इसका नाम है सौर हवा। तो ये सौर हवा यानी सोलर विंड आखिर है क्या भला? सोचिए कि सूरज से हर पल हर सेकंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक तेज धारा बह रही है। ये एक कभी न रुकने वाला ब्रह्मांडीय तूफान है। लेकिन हम लकी हैं, हमारी पृथ्वी के पास इस तूफान से बचने के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये इस सौर हवा को पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही रास्ते से हटा देती है। पर बेचारे चांद के पास ऐसा कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, कोई भी ढाल नहीं। वो इस सौर हवा के हमले के सामने बिल्कुल खुला और अकेला है। और इसका मतलब ये होता है कि ये सौर हवा सीधे चांद की सतह से टकराती है और एक बहुत ताकतवर झाड़ू की तरह काम करती है। अगर कोई गैस की कण वहां जमा होने की कोशिश करते भी है ना, तो ये हवा उन्हें फौरन ही उड़ाकर गहरे अंतरिक्ष में फेंक देती है। तो अब हमारे पास दोनों सुराग हैं, एक तरफ कमजोर गुरुत्वाकर्षण और दूसरी तरफ सौर हवा का लगातार हमला। चलिए अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी और चांद की एक सीधी सी तुलना करते हैं और आखिरी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक ही जगह समेट देती है। देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, इसलिए यहाँ वायुमंडल है, हवा भी चलती है और सबसे जरूरी जीवन भी संभव है। और दूसरी तरफ चांद को देखिए, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम, इसलिए न तो वायुमंडल है न हवा चलती है, और इसी वजह से वहां जीवन का होना नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर कहानी बस इतनी सी है। चांद पर हवा न होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, उसकी अपनी पकड़ यानी गुरुत्वाकर्षण गैसों को थामने के लिए बहुत कमजोर है, और दूसरा, सूरज से आने वाली सौर हवा बची खुची गैस को भी लगातार साफ करती रहती है। केस क्लोज्ड। और अब जाते जाते एक दिलचस्प सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर सिर्फ अगर चांद का अपना एक वायुमंडल होता, तो आज रात जब हम आसमान को देखते तो वो हमें कैसा दिखाई देता? इस पर सोचिएगा जरूर।